बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, सबसे पहले आप सबको प्रोग्राम टॉप स्टोरी की टीम की जानिब से, मेरी जानिब से, लाहौर न्यूज़ की जानिब से और दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है जी आज का दिन आपका बहुत खूबसूरत अंदाज में आगाज हुआ होगा। सारा दिन आपने खूब मौज मस्ती की होगी। प्रोग्राम टॉप स्टोरी हम सारा साल आपके सामने पेश करते हैं और सारा साल हमारी कोशिश रहती है कि आपके जो मसाइल हैं उनको अरबाब इख्तियार तक पहुंचाए। लेकिन आज ईद स्पेशल प्रोग्राम है और हम भी कुछ मुख्तलिफ गेटअप लेकर, कुछ मुख्तलिफ सेट लेकर, कुछ मुख्तलिफ रौनकें लेकर आपके घर आ चुके हैं ताकि आपकी शाम को खूबसूरत बनाया जाए। कुछ ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाई जाए जिन्हें आप पर्दे पर तो देखते रहते हैं, लेकिन उनकी ईद कैसी होती है वो भी आपको दिखाया जाए। तो आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जी बहुत ख़ास मेहमानों के साथ, जो कि मुख्तलिफ फील्ड्स के बादशाह तो हैं ही, लेकिन ईद का दिन उनका कैसा होता है, हमारी तरह आपकी तरह वो ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बातें हमारी आपकी चलती रहेंगी, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले मैं जिन गेस्ट को दावत दूंगी वो हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ही एक कमाल की एमपीए, जो कि अपनी फील्ड में तो कमाल करती हैं, लेकिन साथ ही साथ पहले दिन से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं। हम बुलाएंगे जी सादिया सोहेल राना साहिबा को। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स पे हम उनसे बात करते रहते हैं, लेकिन आज ईद के दिन ईद की रौनकें, ईद की खुशियां उनसे बांटेंगे। तशरीफ लाइए सादिया सोहेल राना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। 2 साल के बाद मैं किसी गेस्ट को मिल रही हूँ, क्योंकि 2 साल तो हमने कोविड में गुजारे। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बहुत माशाल्लाह। और आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत खैर मुबारक। कैसी रही सुबह से ईद? शाम होते ही हमने आपको पता है हमारे तो किचन और मिलना मिलाना, पार्टी के लोग, वर्कर्स और ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जब यहाँ आते हैं फिर पूरे मुल्क से मुखातिब होने का मौका मिलता है, तो ये सबसे अच्छा लम्हा होता है। चलिए तशरीफ रखिए जी, हम अपने बाकी गेस्ट को भी मुतारिफ करवाते हैं। अगली गेस्ट मेरे साथ जो मौजूद होंगी वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े कॉमेडी के दुनिया के जो बादशाह रहे उनका नाम उनसे मुंसलिक है। नूर अमानुल्लाह की मैं बात कर रही हूँ। अमानुल्लाह साहब की साहिबजादी, वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद उनकी बहुत सारी यादें, बहुत सारी खूबसूरत बातें बांटने के लिए और ख़ास तौर पर ईद की रौनकें हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी जी नूर अमानुल्लाह साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए। आप लोगों की वसातत आपके लिए, आपकी वजह से हमारा शो है, आपको लोग देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा रहा सुबह से ईद का दिन? बहुत अच्छा, बहुत मसरूफ, और कुछ कमी थी कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ 4 लोगों के सामने बैठे हुए और 4 करोड़ और 4,000 और लाखों की तादाद में आप लोगों से बात करें, तो वो कमी आप लोगों ने पूरी कर दी और वालिद साहब के फैन से भी बात करने का, उनसे मुखातिब होने का मौका मिल गया। तशरीफ रखिए। नाज़रीन, कॉमेडी की बात हो रही है, कॉमेडी की दुनिया के ही एक और सितारे को मैं अपने प्रोग्राम में मदऊ करना चाहूंगी। कॉमेडी की दुनिया के नाज सखावत नाज साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? सब बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए, मर्द हजरात की ईद, स्पेशली कॉमेडी के जो बादशाह हैं, उनकी ईद कैसी रही सुबह? ऐसे ही मतलब है बहुत सारे फंक्शन मिले ना। ईद तो भी सानू पता कोई काम नहीं करना पैंदा, कोई ना कोई। अच्छा, काम चलता रहता है। घर का काम कर लिया, बाहर का कर लिया। एक आज तो घर का क्या क्या काम किया आपने? घर का कोई काम भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं करता। क्या बात, मतलब सारे काम करता हूँ। कितनी ब्लेस्ड भाभी हैं हमारी। हाँ, ये तो उन्हें पूछोगे तो पता लगेगा। खैर, आप अपनी जबान से तो बता रहे हैं कि आप घर के सारे काम करते हैं। और फिर सादिया साहिबा, मर्द हजरात अगर घर के कामों में हाथ बिटाएं तो खवातीन को और क्या चाहिए होता है? बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात है। आई थिंक बिटाना भी चाहिए, खासतौर पे ईद त्योहारों में इतनी मेहमानदारी होती है, उसमें ऐसा करना चाहिए। मैं तो घर के कामों में हाथ भी बटाता हूँ, सेवियां भी खाने भी खा लेते हैं, सारा कुछ करता हूँ। चलिए तशरीफ रखिए जी, गपशप का सिलसिला हम यहीं से जोड़ेंगे। एक और हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जी, बड़ी खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ताला ने उनको दी है, और साथ ही साथ ईद शो हो, म्यूजिक का तड़का ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ईद हो, रौनक हो, गाना बजाना हो, तो इसीलिए
हमारे साथ मुजम्मिल साहब मौजूद होंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, बहुत प्यारा गाते हैं, हमारे सेट की रौनक बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजम्मिल, कैसी रही आज की ईद आपकी सुबह से? ईद बड़ी अच्छी चल रही है हाँ। और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि जिस भी महफिल में जाते हैं गाने की फरमाइश होती है या फिर कभी मना भी कर देते हैं कि भाई अभी मूड नहीं है? जब वो गाना गाता तो गाने की होगी। ये तो गाने की फरमाइशें तो बहुत होती हैं, बल्कि पहला सवाल ही ये होता है कि और कोई गाना ये सुनाएगा। भी है सेट तो जाड़ा ला दे यार, तू आया पर वो गाना गाता तो गाने की फरमाइश होगी। सखावत साहब, आपसे कॉमेडी की फरमाइश होती है या आप हर वक्त इसी मूड में रहते हैं? नहीं नहीं, मुझे कॉमेडी नहीं कहता, मैंने कहता कोई सीरियस गल सुना। कॉमेडी तो मैंने बहुत देखी। वैसे अमैन भी बड़ा चंगा पा लेंदे ने। अमानुल्लाह साहब की सारे ये तो हमारा उस्ताद घराना है, ध्यान से बोलिएगा। ये हमारी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हमारी हैं ये तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गेस्ट, छोटा पैकेट, बहुत बड़ा धमाका। छोटी सी है, बड़ी प्यारी सी, बहुत क्यूट सी, लेकिन बहुत ही कम उम्र में ऐसा पूरी दुनिया में इन्होंने अपना नाम रोशन किया है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारे हमसाए मुल्क के जो सिंगर्स हैं वो भी इनकी आवाज के मद्दा है। मैं बात कर रही हूँ जी हादिया हाशमी की। आप जानते हैं आज हमारे सेट पर भी मौजूद होंगी और मलिका तरन्नुम नूरजहां को क्या खूब गाती हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ हादिया। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मिलना नहीं आज आपने हमसे? जी बिल्कुल मिलूंगी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड फर्स्ट You are यू लुक लाइक अ welcome. प्रिंसेस। और थैंक यू, आप ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बारबी डॉल। ईदियाँ कितनी मिली? मुझे आई थिंक सो मुझे अभी मुझे और भी मिलेंगी बट अभी तक तो मुझे लगता है 3000 मिल गया। 3000 मिल जाए। अभी अब तो- आप सबसे छोटी हैं, ये अभी तो हमारे सारे पार्टी guest- शुरू हुई है। अभी पार्टी शुरू हुई है जी। तो बैठते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सखावत साहब, क्या खाया आज सुबह? कैसे मीठी ईद हुई आज? सुबह तो सब तो पहले मैं नाल दे मसाई किलो झिड़कां खादियां, गड्डी ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ गई सी तो कहना भी वो परे कारो के दिए भरावा उठ के तो उसके बाद फिर घर में जो बना हुआ था वो खाया। तो ज्यादा नहीं, बस जो होता है। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब सी बात मुझे लगती है, आप तो खैर चाहने वालों की मर्जी से सवाल पूछती हैं। अच्छा, वो भी हमें पूछते हैं कि आपकी ईद भी हमारे जैसी होती? ऐसी कोई मतलब चन्न तो आए हैं या लहदा बने लेकिन हैं? लोग ये समझते हैं कि शायद जो स्टार्स Artist हैं या वो बड़े कोई- मुख्तलिफ है, लेकिन हम भी आप आम भी इंसान होते हैं। आम आपके लोग हैं मक्खी हम। मक्खी बैठी हुई मक्खी यहाँ पे। ये उड़ा। और नूर की यहाँ बैठी है। नूर के भी बैठी हुई। ये मुझे लगता है आपको यहाँ से बिल्कुल एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और सबसे पहले अपनी आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। मैंने टेस्ट करवाए हैं, आंखों के 1 डे करवाए हैं मैंने, जो 2020 करवाए हैं। नहीं, अल्लाह ने इतने खूबसूरत माशाल्लाह। Thank you दोनों को। so मैं much. तो कह रही थी कि तुम लोगों को तो ढूंढ के उस जगह पे चल दी है कि जो लोग आर्टिफिशियली लगाते हैं। हाँ, ये लगता है कि डमी बने हुए हैं। नहीं, डमी बिल्कुल ही बना हुआ है, ये अल्लाह ताला का करम है। अल्लाह ये आप लोगों को जाहिर है। नजरे बद से बचाए। थैंक यू सो मच। प्यारे लग रहे हो आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल, क्या खाया सुबह उठते ही? कैसी होती है घर में ईद? देखो जी, मुजम्मिल दी सेहत है, लगदा सारियां तो पहले उठ के उन्हें दवाई पीती होनी है, सीरप पी लिया अपना भुख लाण वाला। दवाई खाती है, फिर ऐसा चपेड़ा हुआ खाती या है। नहीं? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਚੋਪੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। अच्छा नूर, कुछ बनाती भी है ईद के दिन? स्पेशल काम शाम भी करती हैं घर मैं में? सब तो पहले उठ के मुंह बना लेंदी कि मुझे कुछ दिया नहीं, ईद ही नहीं मिली मुझे। तो अच्छा, लग रहा है सखावत जोड़ा नाज सही साहब। अच्छा, मुंह बना लेती हैं, वाकई सही कह रहे हैं या नहीं फिर नहीं, बिल्कुल तंग करें? खाना बनाती हूँ। और मटन, क्योंकि ईद का दिन होता है तो हर कोई पसंद करता है कि मटन बनाया जाए। ठीक है। तो मटन की हमारी वही जो रवायती डिशेस होती हैं, कढ़ाई बना ली और आलू गोश्त वगैरह बना लिया, इस तरह की चीजें। और शुरुआत तो मीठे से ही की जाती है, आलू खीर गोश्त में से। जरा शोर मेरा बनाना। हाँ, क्या याद आपने करवा दिया। वैसे हाँ, वालिद साहब ने ये सब चीजें बनवा करना हमें Expert कर दिया। एक्सपर्ट कर दिया। क्या बात। अच्छा, अमानुल्लाह साथ साहब बड़ी दुनिया थी जी, ईद का दिन क्या है, उनको बात- याद क्या करना बात है, चाहिए। क्या वो बात। हमारी हर खुशी में शामिल रहे हैं। बेशक, तो इस ईद की खुशियों में भी वो हमारे साथ शामिल जितना उन्होंने है। काम कर दिया वो तो हमेशा अल्लाह हमारे उनको- आसपास हमेशा जिंदा रहेंगे इस बिल्कुल, दुनिया में, और हमेशा उनका नाम भी लिया जाता है। इंशाअल्लाह। सादा साहिबा, कितनी ईद मुख्तलिफ है आजकल के बच्चों की और जब आप हम लोग छोटी बच्चे थी, थे। हाँ, तब की? मैं समझती हूँ बहुत फर्क पड़ गया। आज हर चीज जो है ना वो हमने बस ईद कार्ड, ईद विशेस, एक मैसेज फॉरवर्ड है, सभी को करते हैं, टू ऑल, काम हो गया आपका। हमारे टाइम में हम लोग तो इतने शौक से ईद कार्ड जमा किया करते थे। अच्छा, ये अपने बड़ों को देना और है, फिर ये हम शेर भी उम्र को लिखा देना करते है, थे। और एक दिल वाला होता था चुपके से, जो दिल कबूतर लेके जा रहे हैं वो छुपा के लिया जाता था कि कबूतर ने मजदूरी चलाया। तो वो, और
फिर एक जो कपड़ों का चाम होता था, भी एक एक दो दो जोड़े बनते थे, लेकिन उसका चाम सारी रात वो टंगे होते थे और हम देखते थे कब सुबह होगी और हम ये पहनेंगे। आज बच्चों को इतनी फैसिलिटीज हैं कि वो शौक से जाके शॉपिंग करना, चूड़ियां पहनना, मेहंदी लगवाना, वो चीजें काफी कम हो गई हैं। बच्चे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए, हर रोज नए जोड़े पहनते हैं। फैसिलिटीज बहुत हो गई ना। हाँ। हादिया, आपने सुबह उठ के सबसे पहले क्या किया, कैसे हुआ आपके दिन का आगाज, सारा दिन कहाँ कहाँ गए? सबसे पहले मैंने मामा को उठ के कहा मामा ईद मुबारक, और उसके बाद और बाकी सब। और फिर मामा से ये नहीं कहा कि मामा ईद मुबारक, ईद मुबारक? वही है ना, फिर मामा ने कहा कि अच्छा पुत्र खैर मुबारक। ऐसे बिल्कुल बात सही है। आप यहाँ भी ईद मुबारक कर सकती हैं। ईद मुबारक, खैर मुबारक। देखते हैं जी सखावत आज आपकी फौरन जेब में आ, क्या बात है जी, क्या बात है। सो मच सर जी, ईद मुबारक। सखावत साहब ईद मुबारक। सखावत साहब ईद मुबारक सर। अच्छा इन्हें तो चेक नहीं होना कि ईद मुबारक हो गई। ईद मुबारक, ये क्या? बस आधा जेब में हाथ और वापस ईद मुबारक सर। मैंने पता नहीं से खुले लाया सर पहले मैं गया ईद मुबारक। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो एंकर है। आप तो वैसे भी हमारी बच्ची हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो बाहर जाके ले मच। लो। मेरी तो ईद बन गई थी। आप जितने चाहे ले लें। आपका थोड़े भी लेते। सादिया आपा ईद है। नहीं छोटा है मेरे से। मैं हाजिर हूँ, मैं नो प्रॉब्लम। लेकिन आई एम हैप्पी। ईद मुबारक। कोई नहीं, बाहर रोड पे तो जानने वाली निकलना ही कौन है आ जाना साढ़े को। अच्छा, हादिया बता रही थी क्या क्या किया। हाँ। उसके बाद फिर मैंने अपने सब फ्रेंड्स को, और जैसे अभी आपने कहा था कि हम मैसेजेस सेंड करते हैं, वही मैंने किया। लेकिन उसके अलावा मैं खुद एक कार्ड भी बनाती हूँ जो मैं अपनी सारी फैमिलीज वालों को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। क्या बात है। किस किस को, फैमिली में स्पेशली किस किस को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने कजन्स को, उसके बाद अपने चाचू को करती हूँ, और फिर हम सब बहुत ज्यादा गैदरिंग करते हैं, फिर हम सब बातें करते हैं, बहुत ज्यादा मजा आता है। अच्छा नूर, आपके घर गेट टुगेदर होता है या फिर कोई फैमिली में घर ऐसा होता है ना जहाँ रौनक लगती है? हाँ, सब लोग जाते हैं। हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं वहाँ हम सभी बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं 14 के 14, और फिर वो थिएटर लगता है, वो हंसी मजाक जुगते हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आता है। सबसे बड़े भाई अमानत भाई, उनकी तरफ गेट टुगेदर होती है, वहाँ हम लोग लंच करते हैं, उसके बाद फिर आगे ईद करते हैं। कोई लम्हा होता है कि घर में सब सीरियस भी बैठे, क्योंकि माशाल्लाह सारे ही कहीं ना कहीं जेनेटिकली कॉमेडी हो रही है। सीरीज वाली बात नहीं है, सारे माशाल्लाह अल्लाह ताला की अता है, और अमान साहब का जो जायका है, जो उनका ब्लड है, वो सभी में नजर आता है माशाल्लाह। सभी फनी बातें करते हैं और बहुत ही मजेदार। मतलब सीरियस कब होते हैं आप, मुझे ये बताइए। मैं सीरियस होता हूँ जब मुझे मेरे बड़े याद आते हैं, खास तौर पे जिनके साथ मैंने काम किया, जो अब नहीं है मौजूद, मम्मी और पापा, बहन भाई जो इस दुनिया में नहीं रहे वो। और ये मैं खुद अपने आप में ही सीरियस होता हूँ, किसी के सामने नहीं होता। हादिया कुछ सुना रही हैं फिर आप? हाँ जी, मैं भी आपको सुनाती हूँ यार डाडी। ठीक है, हम हादिया से एक अच्छा सा ट्रैक सुन लेते हैं, उसके बाद गपशप यहीं से जोड़ेंगे। जी हादिया। इश्क ते आतिश दोहों बराबर, अते इश्क दा वदेरा आतिश साड़े हैं कख ते काने, अते इश्क साड़े दे जेड़ा गुलाम फरीदा उथे चाह न रखी, जिथे इश्क लाएगा केरा। या डाडी ओ डाडी, या डाडी ओ डाडी, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है। वे यार सानू वे ढोल सानू लग गई बे अख्तियारी, सानू लग गई बे अख्तियारी।
न समाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश हुल हुला के इश्क जो आया मोहब्बत वाला शोर मचाया हुल हुला के इश्क जो आया मोहब्बत वाला शोर मचाया गड्डी गड्डी शाम आई है या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश लाई है वे यार सानू वे ढोल सानू लग गई बेअख्तियारी सानू लग गई बेअख्तियारी सीने दे विच न समाई है यार या डाडी इश्क आतिश लाई है या डाडी इश्क आतिश क्या बात है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। उम्मीद है कि आप भी अपने घर में मजे से ईद गुजारे होंगे। लाइव गाना हर एक के बस की बात नहीं है, हम ऐसा सुनते हैं। बिल्कुल ऐसा है, हादिया ने बहुत अच्छा गाया और लाइव गाना वाकई मुश्किल होता है क्योंकि रिकॉर्डेड जो गाना होता है वो तो आप गा लेते हैं, लेकिन लाइव गाने के लिए आपको रियाजत की जरूरत होती है। हादिया ने डेफिनेटली और लाइव गाने से ही पता चलता है कि की जरूरत भी होती है। जब तक फीलिंग्स नहीं होगी तब तक माशाल्लाह उसने परफेक्ट नोट्स लगाए हैं और सुर लगाए हैं, बहुत अच्छे बच्चे। सखावत साहब आपको भी बड़ा अच्छा सखावत साहब भी गाते हैं वैसे, मुझे पता है। मैं भी गाता हूँ। क्या सुना रहे हैं? पंजाबी सुनाइए कुछ अच्छा सा। मैं तो खरियां खरियां सुनावांगा। अब ये ईदी आप वापस ले ले, खरियां खरियां सुनाइए। नहीं ये रखो, अब ये तो आपको डबल करके देने पड़ेंगे। बस फिर ना ही समझिए आप हमारी तरफ से। ठीक है। मैं तो ज्यादातर मतलब गाना मुश्किल काम है मेरा, इसलिए चल जाता है कि कॉमेडी उसमें होते हैं, पैरोडी ज्यादा बनाता हूँ तो उस वजह से चल जाता है, वरना गाना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल गाना बहुत मुश्किल मेरे काम पास है। का तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी आप भी अच्छा गा लेते हैं, मैंने सुना हुआ है। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा। मैं गाऊं सुनाऊंगा, और लेकिन सिंगर बता रहे हैं जी बहुत अच्छा गाते हैं। आजकल लाइव गाना वाकई मुश्किल है कि ऐ सिंगर में कई वेखे ने कंसर्ट कर रहे होंगे बड़े बड़े थे, मैंने तुमसे पैसे तू लेने तू गाना सुना, अद्धा आवाम को सुनन दे ने, अद्धा आप सुनाउन दे ने, कोई गल करने नहीं यार। तो इसके लिए रियाज करो, काम करो, तो ये और ये ज्यादा टाइम मांगता है ये काम जो। बिल्कुल। गाने का क्या हमारे यहाँ भी स्कोप रह गया, क्योंकि हर कोई दूसरा सिंगर बन गया। हमने देखा किसी ने सीखा नहीं सीखा, जो थोड़ा बहुत भी गा रहा है वो बस सिंगर है अपने आप में। नहीं, उसमें ये है कि जो भी मतलब इस फील्ड में आना चाह रहा है उसको चाहिए कि पहले रियाजत करे, किसी भी टीचर से उसकी म्यूजिक की जो बेसिक्स वो सीखे, तालीम ले, फिर इस तरफ आए। ऐसे नहीं कि दिल किया, किसी को देखा कि वो बड़ा फेमस है तो उसको देख के गाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। म्यूजिक अगर करना है तो उसको सीखना चाहिए। मुजम्मिल से हम भी कुछ ना कुछ जरूर सुनेंगे, लेकिन पहले मुजम्मिल ये बताइए कि घर में आज कितनी ईदियां बांटी हैं, किसी को दी है ईदी या फिर? छोटे बच्चे हैं, चाचू के बच्चे हैं और छोटा भाई है उसको दिए, बाकी वैसे मैं ले ही लेता हूँ सबसे। जैसे अफसर ने दी है, और आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जनाब पूरी पेमेंट आपने पूरी करके वो चूड़ियाँ और वो लड़कियों वाले शौक और वो जो हम छोटे होते ईद देखते थे, बिल्कुल खत्म हो गए शौक? नहीं, खत्म नहीं हो गए, कुछ लाइफ ऐसी हो गई है, थोड़ा बिजी लाइफ हो गई है, तो बस वो चूड़ियाँ, मेहंदी शहंदी, इन चीजों का टाइम ही नहीं मिलता है ज्यादा। और मेहंदी बस वो बचपन में बहुत ज्यादा शौक हुआ करता था, अब बस इतनी बिजी लाइफ है कि सोचते हैं अगर मेहंदी लगा ली तो 1 घंटा भी स्टिक होकर बैठना कितना मुश्किल। लेकिन अभी तो 10 मिनट वाली मेहंदी आ गई ना, आप लगाओ, वॉश कर दो और 10 मिनट में मेहंदी का लेकिन रंग आ नहीं, जाता मुझे लगता है थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, तो मैं ऐसे ही बेहतर समझती हूँ। हाँ। देखिए आप आसान हो गई मेहंदी, पहले बड़ी दलेर मेहंदी ने आना, दलेर मेहंदी आना, फिर उते तेल मेहंदी तो नहीं गाना। हादिया घर का कोई काम भी करती है? अम्मा काम भी करवाती हैं आपसे ईद के दिन स्पेशली? या मैं खुद कर लेती हूँ। क्या करती हैं? कि ईद पे अम्मा का हाल बटाना चाहिए, इनके वो मेहमान आ रहे होते हैं घर में तो वो थक ना जाए, तो मैं किचन में जाती हूँ और थोड़ी थोड़ी हेल्प करती हूँ। लाइक मैं बर्तन उठा दिए? मैं बर्गर्स में नहीं, मैं बनाती हूँ, मैं बर्गर्स बना लेती हूँ, मैं फ्राइज बना लेती हूँ,
मैं कपकेक्स बना लेती हूँ, मैं बना लेती हूँ। सारे मुश्किल क्या काम बात किए है हैं। जी, हाँ। टैलेंटेड बच्चा है, टैलेंटेड फ्राइज बच्चा है। बनाने में 1 साल लग जाते हैं। नहीं साल नहीं लगता, आपने जिसको बनाने आती है वो जल्दी बना लेता है। हाँ, साल नहीं लगता बताने। सादापा क्या बनाती हैं बहुत अच्छा, स्पेशल क्या रूटीन होती है आपके घर, सारी रौनक या कहीं जाती है? असल में मैं कश्मीरियन हूँ भाई कास्ट, और वो हमारे कश्मीरियों का शौक है अच्छा खाना पकाना और बनाना, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ वेरी गुड कुक। तो पहले दिन से रवायत है कि मेरे घर ही सब आते हैं, ठीक। तो पूरी फैमिली का रात का खाना मेरी तरफ होता है। तो मैं इस टाइम को 4-5 डिशें बना के आई हूूँ, ठीक। और इंशाल्लाह क्या बना आज स्पेशल ईद पे? मटन की लाजमी, मटन का मैं इश्टू बनाती हूँ, और साथ हलीम है, और पुलाव, मटन पुलाव हमारे यहाँ, आलू गोश्त और मटर पुलाव, और दाल ये चावल लाजमो मलजूम है। दाल चावल तो दाल चावल चांद रात कश्मीरियों को। के लिए। कश्मीरी दाल चावल। वो तो बड़े मुश्किल ठीक है, हम मुजम्मिल की तरफ चलते हैं। चलो और उठो, चलिए मुजम्मिल की तरफ चलते हैं। नहीं, यहाँ बैठे बैठे यहाँ मुजम्मिल की तरफ चलते हैं और मुजम्मिल से कुछ अच्छा सा सुनते हैं, फिर आपकी बात। जी। सादापा, आप गाना गाती हैं, शेर सुना सकती हैं, हमें जोक सुना सकती हैं, क्या कर सकती हैं? ये सुनाएंगे वो जब आएगा तकरीर सुना इमरान। सकती है। नहीं, तकरीर नहीं सुननी हमने। अभी ये सुनाएंगी तकरीर नहीं सुननी जब हमने। आएगा इमरान। सबकी शान बनेगा नया पाकिस्तान। ईद के दिन हम तकरीर सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। जी मुजम्मिल, क्या सुना रहे हैं आप हमें? मेरा प्लान तो था एक सूफी कलाम करूं, लेकिन ईद का खुशी का मौका है तो मैं एक फास्ट नंबर करता हूँ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। सूट पे लग गया काट का टुकड़ा, बूट का तस्मा टूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। इश्क नहीं फनकार बनाया, इश्क नहीं मुझे लूटा। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मन में बसी लूबान की खुशबू, इतर बितर सब भूला। जात अकीदा राख हो गए, इश्क का चल गया चूल्हा। टोपी उतरी तस्बीह टूटी, ढोल पे रक्स हुआ। इश्क मेरा तावीज बन गया, दिल पे नक्श हुआ। मुझ पे लग गई तोहमत शोहमत, मैं बदनाम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। गाना बजाना नचना नचाना मेरा काम हुआ। फिर मैं मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मस्त हुआ बर्बाद हुआ, इश्क का कलमा याद हुआ। मुजम्मिल, कितना टाइम देते हो रियाज और मेहनत? कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, हम सुनते हैं गले का ख्याल रखना पड़ता है, गर्म पानी पीना पड़ता है, फ्राई चीजें नहीं खानी पड़ती, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज? बहुत ख्याल करना पड़ता है गले का। लेकिन और, मैं नहीं करता। नहीं मैं भी करता, मैं करता हूँ। और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा क्योंकि फैसलाबाद से हैं मेरे उस्ताद मोहतरम भी, एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम उस्ताद इजाज कैसर साहब, मैं उनका स्टूडेंट हूँ। ठीक। तो उनसे सीखा है, पापा से बेसिक्स जो म्यूज़िक की तालीम ली है वो घर से, और रियाजत जो बाकी सारी चीज़ें उस्ताद इजाज कैसर साहब से सीखने का मौका मिला। तो रियाजत करता हूँ और करता रहूँगा और मेहनत कर रहा हूँ इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। क्या चाहते हैं अपने लिए? हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए?
मैं अभी इस तरह की बातें नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ कि अब इंसान को मेहनत करनी चाहिए, तो जब मेहनत करता है तो जब कामयाबी मिलती है ऑटोमेटिकली वो सारे रास्ते लेकिन बन मुज़म्मिल, जाते हैं। हम पहले देखा करते थे कि एल्बम्स आया करते थे हमारे सिंगर्स के, पूरे पूरे एल्बम्स आते थे। अब तो एक सिंगल ट्रैक्स का फैशन वो आ गया ट्रेंड है। खत्म हो गया ना। हाँ। सिंगल चलते हैं आजकल, अपने ऑफिशियल सॉन्ग करें, उसको रिलीज करें, उसमें ही वो सारी चीजें आ जाती हैं, ना कि वो आप पूरे कुछ 6 या 12 सॉन्ग करें। इस तरह का सीन वो खत्म हो गया, ऑफिशियल सिंगल ही चलते हैं। पता क्या, क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, क्वालिटी कम रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही, अब इतना घर घर में सिंगर है, घर घर में फनकार है। पहले ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਟ ਪੁੱਟੋ ਫਨਕਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੁਣ ਫਨਕਾਰ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਇੱਟ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। तो ये जो चल रहा है अब, मतलब कंपटीशन इतना बढ़ गया है ना कि कोई बहुत ही मेहनत करेगा, बहुत ही अच्छा करेगा तो फिर वो नजर आएगा, वो सामने आएगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया। गाने वाला इतने हो गए हैं, मतलब कि हर बंदा तो सिंगर होया। पहले ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि यार मैंने तेरा गाना सुना भी, क्या बात है। ਹੁਣ सिंगर पूछ रहे ਹੁੰਦਾ मेरा गाना सुना मैंने किया सुना। क्योंकि राशि इतना पै गया कि बंदा लब के गाना सुनना पैंदा, कोई बंदा याद और करावे। सखावत, अगर आपकी आवाज नहीं भी अच्छी तो मैंने सुना है कोई ऐसा होता है कि कंप्यूटर से सारा कुछ सही हो जो जाता है। एक्टर है वो ज्यादा एक्टर नहीं चली, वो सिंगिंग शुरू कर देते हैं। जो भी सिंगर है उनको सिंगर रहने दो भाई, उनके लिए मैदान छोड़ दो। जैसे हम लड़कियां बहुत सारे ब्यूटी कैंप्स, खैर लड़कियां तो नहीं, आजकल तो लड़के लड़कियों से ज्यादा ब्यूटी कैंप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से वॉइस को खूबसूरत बनाने के लिए भी बहुत सारे मिक्सर्स। मतलब पहले दौर था ना, घरों में जब शादियां होती थी वहां पे इकट्ठे होके लड़कियां गाना, एक ही ठेके थे सारे गाने गाई जाते। बिल्कुल ठीक है। ਉਹ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣਾ। एक ही ढोलक बज रही है, उर्दू गजल भी होती चलन रही है। पंजाबी भी वही चल रहा है। हमारे दिल से मत खेलो खिलौना तू, उसी पे चल रहा है। तो आजकल वो ये जो मैडम जी ने बात की, सॉफ्टवेयर ऐसे ऐसे आ वैरायटी बहुत गए मिल हैं कि रही जो है। गले में चीज नहीं है वो उधर से निकल आती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इस सोशल मीडिया से हमारे एक मिलने वाले थे, उनके बेटे की शादी प्लान हुई। पता चला जी शादी अभी मंगनी शंगनी को पहले रस्म करके फिर उन्होंने वो टूट गई। हमने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी लड़का लड़की की दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया पे, ठीक है। और लड़की इतने खूबसूरत फिल्टर्स लगा के पिक्चर भेजी थी, लड़का आशिक हो गया। जब लाइव देखा तो वो भाग गया। और वाकई ऐसा बहुत, आजकल सोशल मीडिया से रिश्ते भी बहुत हो गए हैं। रिश्ते भी हो गए, रस्में चेंज हो गई हैं, बहुत डिफरेंट हो गया। पहले शादी होती थी गांव की शादियों में, हम छोटे छोटे से जब देखा करते थे, दुल्हन ने मेकअप भी उसकी सहेलियों ने किया। जब उसकी शादी हुई वो घर से निकलने लगी तो रो रो के उन्हें बेड़ा कर लिया मेकअप। कज्जल ऐनू गया, घूंघट भी चला गया, हुई है, दुल्हनों का घूंघट भी चला गया। घूंघट भी अख च वज्जा, दुल्हन ने हथ रखिया ते नाल जा रही है। हुण शादी है, मतलब चले जाओ, एक दुल्हन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ शादी ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਵਾਲ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣਾ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਵਾਂ, ਉਹ ਰੋਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। नाज़रीन, मैंने ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से वापस आकर मेरे पास बहुत सारी बातें होंगी हमारे मेहमानों के साथ। बचपन की ईद या फिर अभी की, बचपन में नहीं कह सकती क्योंकि बचपन में कोई नहीं है। बचपन की ईद कैसी थी, आज की कैसी है, कोई इनके इंटरेस्टिंग वाकयात भी हम सुनेंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हादिया हाशमी हमें एक खूबसूरत सा ट्रैक सुनाने वाली है। ओवर टू यू हादिया। अगला वा मजबूरी नू आण जान ती पसूड़ी नू जहर बने ना तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा दी चूरी नू रावा च पावा च ओनूर कम कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइया दी तेन खबर किवें ख्वाहिशात अधूरी नू बारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप भी अपने घर में मजे से ईद गुजारे होंगे। बहुत सारे आपके घर में गेस्ट आए होंगे और आपने बहुत सारी प्लानिंग की होगी, क्योंकि ईद का दिन ऐसा दिन होता है कि हम आधी रात तक प्लान कर रहे होते हैं कि चचा के घर जाना है, ताया के घर जाना है, पुप्पो के घर ना गए तो पुप्पो नाराज हो जाएंगी। अब सखावत नाज साहब ने फौरन मेरी तरफ देखा है कि मैंने पुप्पो की बात क्यों कर दी है। सखावत साहब, इतनी अच्छी मेरी पुप्पो है, यकीन माने। आई लव यू पुप्पो। आप कह रही होती पुप्पो के घर जाना, तो पुप्पो सोच रही होती उसने आना, मैंने कहा क्यों इतने मैंने आगे जाना। अच्छा, हम ऐसा भी कर लेते हैं, हम चले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद पुप्पो लोग आ जाते हैं, या फिर पहले पुप्पो आ जाए तो बाद में हम चले जाते हैं। नहीं, मतलब मेरी भी माशाल्लाह अबू मेरे 9 बहनों के इकलौते भाई, 9 माशाल्लाह, माशाल्लाह। और हमारी 9 की 9 पुप्पियां माओ जैसी। आई लव देम ऑल। अब काफी नई नई 3 रह आपकी पुप्पो गई कैसी हैं। है हादिया? मेरी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी है। वैसे लोग इतना बुरा बनाते हैं है ना? मेरे बच्चों की पुप्पो भी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी है, दिल लविंग है। रिश्ते कभी भी बुरे नहीं होते। लेकिन बना एक लेते हैं। पुप्पो को सोशल मीडिया पर उस पे बहुत ही पता नहीं क्यों इतना बिल्कुल, ये नेगेटिव तो कर दिया लोगों ने। डिपेंड करता है ना इंसान की नेचर पर। जस्ट फॉर जोक, हंसाने के लिए जैसा ऐसा पहले होगा, शुरू में बात वैसे नहीं की होता सखावत है। है। जैसे माएँ जो है ना, आपस की बात है, अगर उनकी ससुराल से ना बने तो वो दांतों से बच्चों को दूरी रखती है ना? और अगर ऐसा जिनकी ही है। बनती है वो फिर कोई इशू नहीं होता। जब पुप्पियां बदनाम हुई है। पुप्पियां बदनाम हुई, डार्लिंग तेरी। असल में ये बात आपने बहुत अच्छी की, जिस तरफ माँ बच्चे को रुझान होता है ना, माइल रुझान करेगी होगा, ना, वो बच्चा उस तरफ ज्यादा हो जाता है। अच्छा, पूरी उम्र इस तरह कर करके फिर जब बच्चे बड़े होते हैं तो रिश्ते एक दूसरे की तरफ करने होते हैं, फिर वो दोबारा से बच्चों की ज़हनियत चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत गलत बिल्कुल एस्पेक्ट है। ऐसे ही ये है। वो माएँ, उनको हमें ये कोई मतलब अलामा नहीं दे रहे, शिकायत नहीं कर रहे, उनको ये बताना चाहते हैं कि बच्चों के दिलों में सबकी मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। वो बड़ों ताए के रिश्ते चाहे आपके साथ- छोटों आपके तक साथ- मुंतकिल ना की जाए। माना आपके साथ रवैया नहीं भी ठीक होगा, अच्छा भी नहीं है, लेकिन बच्चों के दिलों में ये ना आए, क्योंकि कल को बड़े उन्होंने उन्हें मुस्तकबिल उनका फिर नस्लें आगे जाके बिल्कुल। मिलनी एक दूसरे क्लैशेस में चली को। जाती तो ये फिर वो छोटी छोटी बातें बचपन में जो सेफ हो वो जाती आपकी है ना, शख्सियत वो का हिस्सा निकलती बन मुश्किल जाती है, वो निकलती नहीं है हिस्सा आपकी बन जात जाती से। है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। यहाँ से उड़ा लो। सखावत साहब, जो मर्जी कर लो, ये यहाँ से नहीं। अच्छा, बैठ जाती है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਕੰਜੀ ਤੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, नूर, मुझे ये बताइए, आप बहुत अच्छी चीनी डाली बहुत। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ 2.5 किलो गोश्त कलियां ही खा जाती इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम है ये। नहीं, ये सेहत से नहीं लग रहा है 2.5 ये किलो। बहुत बड़ा इल्जाम है मुझ पे। 2 किलो ठीक है, 2 किलो। 100 किलो कर लो। नहीं ये खाती नहीं है, ये सिर्फ देखती है। तो मैं नहीं, खाते हैं, बिरयानी खाते हैं। बिरयानी च मैं पट पा के दिता बोटी, ये ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। खाता नहीं, वो दी थकावट लाती। मुझे सादे साहबा ये बताइए कि बचपन की कोई ईद का वाकया हो या फिर कुछ ऐसा स्पेशल कि जब भी ईद आए आप याद करती हो? मेरे ख्याल में वही बात है जिसे कहा कि बड़ों की मौजूदगी, कि जिस तरह ईद पे हमें ईदियां जो हमारे बड़े मेरे इसके और मेरे वालिद हम दोनों ने सदमे से आगे पीछे ही गुजरे, जो एक था ना प्यार। मेरी पुप्पो मेरे लिए खासतौर पर सबसे छोटी पुप्पो, वो मेरा जोड़ा चूड़ियां वो बड़ा लाया करती थी, मेरी पसंद का वो मुझे ले जाके खरीदवाया करती थी। अब वो चीजें बहुत मिस करते हैं। हर ईद पे याद आती है वो गैदरिंग, वो लोग जो हमें नहीं रहे, वो बहुत याद आते हैं। वो घर याद आता है पुराना, तो सहन में कितनी रौनक होती थी। 20-20 मंजियां बिछ के बड़ा पंखा लग गया पुराने जमाने का, और सब वही सो रहे हैं, मिलके खा रहे हैं, मिलके बैठ रहे हैं, तो बरकतें थी। आज बड़े बड़े घर हैं लेकिन अंदर लोग बहुत छोटे हैं। मतलब उस वक्त रौनक होती थी, अब रश है। ये अताउल्लाह कासमी साहब बात करते हैं कि लाहौर में पहले रौनक हुआ करती थी, अब रश हो गया, रौनक कम होगी, रश ज्यादा। मेहमान आते हैं, लोग नाक मुंह चढ़ाना शुरू कर देते हैं, रहने का तो कोई रखता ही नहीं है। कोई एक दिन रुक जाए तो अगले की जान पे मुश्किल बन जाती है। मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर 6-6 महीने तो बच्चों के साथ, और हम लोग इतने खुश रहा करते हैं। महदूद वसाइल में भी इतनी खुशियां थी। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बेटियों के साथ घर में जो रौनक होती है, बिल्कुल सही वो है, बेटों के साथ रौनक नहीं नजर आती है। मुझे याद है हम छोटे छोटे होते थे तो एक हमारी बहन थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई,
मतलब उसकी रौनक सबसे ज्यादा हुआ करती थी घर में। चीजें ला रही ईद की हैं। तैयारी, उसके लिए चूड़ियां आ रही हैं या कोई फर्द होता है घर का जिससे बहुत रौनक मेरी भी होती है। 2 बेटियां ब्याह के चली गई, तो जब घर में होती हैं तो उनकी चूड़ियां, उनकी ईद के काम, ये काम वो काम, बच्चियों के अलग, लड़के तो निकले दोस्तों मतलब के साथ, ऐसा ही आए है, जो हार ऐसा ही कुर्ता है। पहना, नमाज के बाद सो गए। हम लड़कियों 5 की भाई, एक बहन हमारी थी, 5 भाई, उसके लिए कोई चूड़ियां ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, माशाल्लाह, तो लग रहा प्यारा था ईद लगता है। इसकी है। अच्छा सखावत साहब, बड़ी मजे की हमारी बातें भी चल रही हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त हमारा थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ आपके साथ गेम्स भी खेली जाएं, कोई मजे की ताश इंटरेस्टिंग खेलो निकाले। मैं अभी वक्त चल जाता है। मैं जित के जाऊँ वापस। आप ऐसा करें, ताश रहने दें, वो ईदी वाली जेब में दोबारा से हाथ डाल दीजिए। नहीं हुण विच कुछ नहीं, हुण अगों मैनूं ठूआं लड़ जाना विच। अच्छा हादिया, मुझे ये बताइए कि ईद वाले दिन स्पेशली कौन से ऐसे घर में आप जाती हैं सिर्फ ईद लेने के लिए, कि इस घर में जाएंगे तो ईदी जरूर मिलेगी? चाचू के घर चाचू के घर चाचा बहुत प्यार से ईदी देते हैं। बहुत, वो ज्यादा देते हैं। सखावत साहब, कॉमेडी करना मुश्किल या सियासत करना मुश्किल? सियासत में कॉमेडी आसानी से होती है, और हमारी तो कॉमेडी करना थोड़ी मुश्किल होगी। मुजम्मिल, सियासत में कुछ है दिलचस्पी? मुल्की हालात देखते हैं? थोड़ा बहुत कभी टीवी देखने का टाइम मिले तो देख लेता हूँ, अदरवाइज ऐसा कोई कुछ सीन- सियासतदानों का तो पता होगा ना आपको? हाँ जी, पता है, पता होगा। प्राइम अच्छा मिनिस्टर मुझे का बताइए, किसको लगता है कि सियासत नहीं करनी चाहिए, या फिर कुछ टिप्स देना चाहें आप किसी को भी अपनी नहीं, इस मर्जी के तरह नहीं पता सियासत? मुझे, इतना टेक्निकल नहीं, इतना नहीं पता। नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर का पता मैंने आगे कहा, नूर हंसरे। ठीक, नूर आपको कुछ है शगफ हाँ, सियासत से या बिल्कुल कुछ मुल्की बिल्कुल हालात? नहीं, इन्फॉर्मेशन तो है मुल्क के मौजूदा किसको हालात लगता है पर। सियासत छोड़ देनी चाहिए? अब हम ये अगर बात करें तो बड़ी गलत हो जाएगी। ईद का दिन है, मीठी मीठी बातें करें, लेकिन कुछ सबको चाहिए छोड़। लेकिन सियासत अच्छा चले, ये बताइए, आपको हम एक दिन के लिए वजीर आजम बना देते हैं, क्या करेंगे? एल्बम ये भी अच्छा है, ये भी ये जितने भी सुरेश सिंगर है ना, उनके लिए मैं टीचर्स हायर कर दूंगा कि वो पहले सीखें फिर म्यूजिक करें। सॉफ्टवेयर का अपनी इस्तेमाल फील्ड के लिए ही ये करेंगे। नीचे ये 15 साल का काम बताया आपने, आपको एक दिन दे रहे हैं। सादिया साहिबा, क्या सुनाएंगी? शेर सुनाइए हमें कोई। मुझे गालिब के शेर पसंद है। हाँ। एक बड़ा पसंद जो फेवरेट शेर है, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा गालिब, उग रहा है दरो दीवार पे सब्जा सब्जा गालिब। गालिब, हम बियाबा में हैं, घर में बाहर आई है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हादिया, सखावत नाथ साहब, आपका, सादिया सोहेल साहिबा, नूर का, Thank you. मुजम्मिल का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के स्पेशल लम्हात में से इन्होंने हमारे लिए टाइम लेकिन निकाला, वो ना, आपके लिए ये टाइम निकाला, यहाँ से- और इसके साथ साथ इस स्पेशल मौके पर ये ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਲ ਲਵਾਈ। ये इन सब मेहमानों की वजह से है, इन सब मेहमानों के लिए ही है। उम्मीद है जी आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। जाते जाते मुझे बस यही कहना है कि ईद हम अपने लिए तो मनाते हैं, लेकिन साथ साथ उन लोगों के लिए भी मनाइए जो कि आपकी मोहब्बत के, आपकी प्यार के मुंतज़िर रहते हैं। हैव नॉट्स की मैं बात कर रही हूँ, उनको अपने दिल में ज़रूर जगह दीजिए। टॉप स्टोरी इख्तिताम को पहुँचता है। जाते जाते हम मुजम्मिल की तरफ जाएंगे, ट्रैक सुनेंगे। जी मुजम्मिल। पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़ल हो वे कदी अपने आप नू पढ़िया ही नाही, ओ जा जा वड़ना है मंदिर मसीह थी, कदी मन अपने विच वड़िया ही ना, लड़ना रोज शैतान दे नाल, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नाही, ओ बुल्ले शास मानी उड़दियां फड़ नहीं, जेड़ा कर बैठा उन्हों फड़िया ही ना।